नमस्कार दोस्तों। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि gx है वो px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो अपन ने क्या किया था कि gx के बराबर में 0 रख के x का वैल्यू निकाली थी और x की वैल्यू को फिर gx में रखा था, सॉरी px में रखा था। और फिर अपन ने ज्ञात किया था कि शेषफल 0 आ रहा है तो वो उसका गुणनखंड है, और अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा था तो वो गुणनखंड नहीं था। आज अपन आगे ज्ञात करेंगे कि पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है कि px का एक गुणनखंड gx है, तो अपन को k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखते हैं अपन आगे। देखिए कि px दिया हुआ है आपको, px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ये दिया हुआ है। फिर आपको बोल रहा है कि एक्स माइनस वन कॉमा px का गुणनखंड है, गुणनखंड है। ये बोल रहा है कि x माइनस वन है वो इस px का एक क्या है, गुणनखंड है। तो अपन को पता है कि अगर ये x माइनस वन px का एक गुणनखंड है तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकालेंगे वो यहाँ भरेंगे, तो इसका मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी कि शेषफल कितना आना चाहिए, 0। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे कि x बराबर x माइनस वन बराबर में क्या रख दिया अपन ने, 0। यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 1। अब x बराबर 1 का मान जैसे ही आप px में भरोगे तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर ये इसका गुणनखंड है तो शेषफल कितना आना चाहिए अपने पास, 0 आना चाहिए। शेषफल कितना आना चाहिए, 0। देखते हैं यहाँ पर, देखिए तो P1 बराबर कितना आना चाहिए अपने पास, 0 आना चाहिए। P1 का मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ से मैं भरता हूँ P1 में x की स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, 1 का स्क्वायर ज्ञात किया अपन ने, 1 प्लस 1 का 1 प्लस के बराबर कितना आ रहा है, 0। 1 और 1 कितने हो गए, 2। यहाँ से 2 प्लस के और बराबर में कितना आ रहा है, 0। तो के बराबर यहाँ से के बराबर हो जाएगा प्लस के 2, इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो के का मान कितना आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर दूसरे प्रकार से दिया हुआ है, दूसरा बहुपद दिया हुआ है अपन को कि px बराबर, देखिए px बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 गुणा एक्स प्लस 1। ये भी बोल रहा है, यहाँ पर भी बोल रहा है कि एक्स माइनस वन इसका एक गुणनखंड है। इसका एक क्या दिया हुआ है अपन को, गुणनखंड दिया हुआ है। अब गुणनखंड दिया हुआ है, इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ से जो मैं इसमें भरूंगा तो इसका जो शेषफल है वो कितना आना चाहिए, शून्य के बराबर आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ से x माइनस वन बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, 1। x बराबर कितना आ गया, 1। यहाँ से x का मान यहाँ पर भरने पर ये पूरा कितना होना चाहिए अपने, 0 होना चाहिए। तो यहाँ से P1 बराबर कितना आना चाहिए था, 0। भरो यहाँ से k गुणा 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 गुणा 1 प्लस 1 बराबर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि पहले से इसने बोल दिया कि ये इसका गुणनखंड है, ये इसका गुणनखंड है। ठीक है, यहाँ से देखो k, यहाँ से अंडर रूट 2 प्लस का 1 और बराबर में 0, उधर भेजो इनको, k माइनस अंडर रूट 2 उधर गया तो प्लस का अंडर रूट 2, 1 प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो k बराबर कितना आ गया, माइनस अंडर रूट 2 माइनस का 1। x का मान a रखा, x का मान कितना रखा, 1, और 1 को यहाँ पर भर दिया अपन ने, k गुणा x की जगह पर 1 रख दिया, 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 गुणा x की वैल्यू कितनी रख दी अपन ने, 1 प्लस का 1। यहाँ से k गुणा a का स्क्वायर 1, तो k का k आ गया, अंडर रूट 2 का गुणा 1 से किया, अंडर रूट 2 आ गया, प्लस का 1 आ गया, ये प्लस का 1 आ गया। ठीक है, के बराबर अंडर रूट 2 को उधर भेज दिया, प्लस का हो गया, एक प्लस का है उधर आ गया तो माइनस का, तो अंडर रूट 2 माइनस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह से आपको किसी भी संख्या का गुणनखंड दिया हुआ हो पहले से ही, तो वहां से आप चर की वैल्यू निकाल लो और फिर उस बहुपद में रख दो, और बहुपद के बराबर में क्या रखो, 0। तो के हो गया, ए हो गया, बी, जो भी दिया हुआ उसका मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आपको गुणनखंड ज्ञात करना है।
अपने इतनी देर तो अपने चेक किया था कि गुणनखंड है या नहीं है। अब आपको आगे क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। 12x² माइनस 7x प्लस का 1, 12x² माइनस का 7x प्लस का 1, ये बहुपद दिया हुआ है और ये बोल रहा है कि इस बहुपद के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंडन विधि का उपयोग करेंगे। कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, गुणनखंडन विधि, गुणनखंडन विधि। गुणनखंडन विधि में आपको सबसे पहले क्या करना है कि इस मध्य वाले पद को तोड़ना है। मध्य वाले पद, कौन सा पद, मध्य वाला पद। मध्य पद को क्या करना है, तोड़ना है, तोड़ना। मध्य पद को क्या करना, तोड़ना। मध्य पद को कैसे तोड़ना, इस प्रकार से तोड़ना कि इसका गुणा करें, इसका गुणा करें, तब तो क्या आना चाहिए, पहला गुणा तीसरा पद, यानी कि लास्ट वाला पद, इन दोनों के गुणा के बराबर आना चाहिए। इन दोनों के गुणा के क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। यानी कि 12 का 1 से गुणा किया, 12 एकम 12, तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए अपने पास, 12 आना चाहिए। और जोड़ने और घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, मध्य पद आना चाहिए, वो का वही पद आना चाहिए, मध्य पद आना चाहिए। यानी कि मध्य पद यानी कि बीच वाला पद जो भी दिया हुआ है उसके आप दो ऐसे टुकड़े करो, दो ऐसे क्या करो, इसके टुकड़े करो कि गुणा करने पर तो पहला वाला और लास्ट वाला पद आ जाए। गुणा करने पर तो क्या आ जाए, पहला वाला और लास्ट वाला पद आ जाए। और जोड़ने और घटाने पर क्या आ जाए, बीच वाला पद आ जाए। जोड़ने और घटाने पर क्या आ जाए, बीच वाला पद आ जाए। ठीक है, इस तरह से तोड़ना। अब इस तरह से तोड़ना तो डायरेक्ट तो दिमाग में आएगा नहीं, अपन को क्या करना है, 12 का 1 से गुणा करना है। 12 एकम 12, कितने हो गए 12। अब इसके टुकड़े ला रहे हैं, 12 का 1 से गुणा कर दिया, 12 एकम 12, यानी कि 12 आ गए। ठीक है, अब 12 के गुणज लिखो, 12 के क्या लिखो, गुणनखंड। 1 का भाग जाता है 12 में, ठीक। 2 का जाता है, ठीक। 3 का जाता है, 4 का जाता है, 4 दिया 12। 5 का जाता है, नहीं जाता। 6 का जाता है, फिर उसके बाद में 12 का जाता है। ये सब 12 के गुणनखंड आ गए, ये सब 12 के क्या आ गए, गुणनखंड आ गए। कितनी बार जाता है वो यहाँ लिख दो। ये पहली बार जो लिखा है उसी को उल्टा करके लिख दो, उसी को क्या करो, उल्टा करके लिख दो। जो आपने 1 से, ये 1 2 3 4 6 और 12, यानी कि जिन जिन संख्याओं का भाग 12 में जाता है उनको एक बार लिखो, उनको एक बार क्या कर दो, लिख दो। एक बार समझ में आने के बाद आप डायरेक्ट टुकड़े कर लोगे, लेकिन ऐसे समझ में नहीं आता है तब तक ऐसे ही करना है। ठीक है, ऐसे जिन जिन संख्याओं का भाग 12 में जा रहा है उन संख्याओं को लिखो। 1 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 6 का जा रहा है और 12 का जा रहा है। ठीक है, अब इन्हीं को उल्टा करके लिखो। 12 को पहले लिखो, ये लिख दिया। 6 को लिखो, लिख दिया। 4 को लिखो, 3 को लिखो, 2 को लिखो, 1 को लिखो, ये लिख दिया। अब दो संख्याओं का गुणा करने पर 12 आ गए अपने पास। कोई भी दो संख्या जिनका गुणा करने पर कितना आना चाहिए था, 12 आना चाहिए था, वो अपन ने ले लिया यहाँ से। ये दो संख्या है जिनका गुणा 12 हो रहा है, ये वो दो संख्या है जिनका गुणा 12 हो रहा है, ये वो दो संख्या है जिनका गुणा भी 12 हो रहा है, इसका गुणा भी 12 हो रहा है, इसका गुणा भी 12 हो रहा है और इसका गुणा भी 12 हो रहा है। पहली वाली शर्त को तो अपन ने पूरा कर दिया कि गुणा करने पर पहला वाला और तीसरा वाला पद के क्या आना चाहिए था, बराबर आना चाहिए था। तो अपन ने गुणा करके देख लिया कि ये इतने सारे पद है, इनका गुणा करने पर 12 पहला वाला पद और लास्ट वाले पद के बराबर आ रहा है। दूसरी शर्त क्या है, जोड़ने और घटाने पर मध्य वाला पद आना चाहिए। जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए था, मध्य वाला पद आना चाहिए था। अब यहां से चेक करो कि कौन सी संख्याओं को जोड़ूं या फिर घटाऊं कि क्या आ जाए, 7 आ जाए। 12 में से 1 गया तो 11 और 12 में 1 जोड़ा तो 13, यानी कि ये काम का नहीं है। जैसे ही ऊपर वाला काम का नहीं है, नीचे वाले को भी काट दो, ये भी काम का नहीं है। ठीक है, ये दोनों हट गए। फिर 6 में से 2 गए 4, 6 में 2 को जोड़ा 8, ये भी काम का नहीं है। इसका मतलब ये भी काम का नहीं है, ये दोनों काम का नहीं है। ठीक है, अब यहां देखो 4 और 7 कितने हो रहे हैं, सॉरी 4 और 3 कितने हो रहे हैं, 7, और 3 और 4 कितने हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं, यानी कि ये दोनों काम के। ठीक है, अब अपने को लाना क्या है, माइनस के साथ लाना है, यानी कि दोनों को जोड़ना पड़ेगा तभी 7 आ रहे हैं। तो या तो दोनों को प्लस का कर दूं मैं कि प्लस के 4 प्लस के 3, तो 3 और 4 कितने हो जाएंगे, प्लस के 7। लेकिन उत्तर अपने को किसमें लाना है, माइनस में लाना है। तो फिर मैं क्या करूंगा, माइनस के 4 माइनस के 3, 4 और 3 कितने हो गए, माइनस के 7 हो गए। माइनस के कितने हो गए, 7 हो गए। तो वो यहाँ लिख देते हैं। देखो ये 12x², फिर 7 को मैंने तोड़ दिया, माइनस के 4x माइनस के 3x प्लस का 1 प्लस का 1। देखो यहाँ से आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ से देखो दोनों के क्या बनाने अपने को, जोड़े बनाने। ये पहला जोड़ा बन गया, ये दूसरा जोड़ा बन गया। सबसे पहला काम तो कर लिया अपन ने कि दो टुकड़े करो मध्य वाले पद के, ये दोनों टुकड़े कर दिए। अब जैसे आपने टुकड़े कर दिए, एक बार चेक करके देख लो, 4 और 3 कितने हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं। 4 और 3 का गुणा, 4 तिया 12,
माइनस का गुणा माइनस से प्लस, और यहाँ 12 का गुणा 1 से किया तो 12 आ रहा है। ठीक है, दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दोनों के क्या बनाने अपने को? जोड़े। ये पहला जोड़ा बन गया, ये दूसरा जोड़ा बन गया। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? कोई 12 आ रहा है क्या? आ रहा है। 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, ये ले लिया बाहर। x का भाग इसमें भी जा रहा है, x का भाग इसमें भी जा रहा है, ये x को भी क्या रख दिया अपन ने? बाहर ले लिया। ठीक है, 4 का भाग दिया इसमें, x का भाग x स्क्वायर में तो x, 4 का भाग 12 में 3 बार, 4 दिया 12, 4x का भाग 4x में दिया तो 1 बार जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। इसमें से कोई बार आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो माइनस का क्या ले लिया मैंने? 1, माइनस 1 का 3 में दिया तो 3x प्लस के हो गए। माइनस का गुणा भाग दिया प्लस में तो माइनस 1 का 1 में 1। ये अंदर वाले जो दोनों पद आएंगे वो समान आएंगे। अगर समान नहीं आ रहे, आपका सवाल क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। तो इन दोनों में से एक ले लो, 3x माइनस का 1, और ये बाहर वाला इन दोनों में से एक ले लो, 4x और माइनस का 1। ये आ गया उत्तर। ये क्या आ गया? आपका उत्तर आ गया। ठीक है, इसी तरह से आपको क्या करने हैं? गुणनखंड ज्ञात करने। एक और सवाल करते हैं इसी प्रकार का। देखिए आगे, ये वाला कर लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस के 4, इसके गुणनखंड ज्ञात करने अपने को। इसके क्या ज्ञात करने अपने को? गुणनखंड। तो वो का वही पहले वाले और लास्ट वाले का गुणा करो, 4 किया 12 आ रहा है। कितना आ रहा है? 12। गुणा करने पर 12 आ रहा है, इसका मतलब ऐसी संख्या लानी है यहाँ पर, दो टुकड़े ऐसे लाने हैं कि गुणा करने पर यहाँ पर भी कितना आना चाहिए था? 12, और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 1। तो वो का वही 12 के गुणज लिख लो आप। 12 1 का जाता है, 2 का, 3 का, 4 का, 6, इन्हीं को उल्टा करके 6, 1 का, 2 का, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 6 का जाता है और 12 का जाता है। ठीक है, 12 6 4 3 2 1 लिख दिया। फिर अपने को जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए था? 1 आना चाहिए था। 12 में से 1 जोड़ो 1 घटाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। 6 में से 2 गया 4, 6 में 2 को जोड़ा 8, ये भी काम का नहीं। 3 में से 4 गया, रह रहा है ना यार। 3 में से 4 को घटाने पर माइनस का 1 आना चाहिए, तो बड़ी संख्या को किसका कर देते हैं अपन? माइनस का कर देते हैं। यहाँ से देखिए 3x स्क्वायर माइनस के 4x, माइनस के कितने कर दिए अपन ने? 4x कर दिए, और प्लस के 3x कर दिए। यहाँ देखो 4 में से 3 गए, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का घटेगा। असमान चिन्ह होने पर घटाना, समान चिन्ह होने पर जोड़ना। घटेगा, 4 में से 3 गया, 1 रह गया, और माइनस का 4। दो के क्या बना दूं? जोड़े बना दूं। ये बन गया। इन दो के जोड़े में से कोई बाहर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। x दिख रहा है अपन को कॉमन, x ले लिया अपन, x ले लिया। यहाँ क्या रह गया? 3x, और यहाँ पर क्या रह गया? 4। ठीक है, आगे देखो, इसमें से कोई बाहर आ रहा है क्या? आ रहा है ना, प्लस का 1 ले लिया, तो 3x माइनस कितने रह गए? 4। ये दोनों बराबर आ रहे हैं? आ रहे हैं। अगर बराबर नहीं आ रहे तो सवाल में थोड़ी क्या हो रही है? मिस्टेक हो रही है। यहाँ से देखिए 3x माइनस 4, और बाहर वाले को अलग कर दो, x प्लस 1। ये आ गया आपका उत्तर, यानी कि इसके क्या आगे? गुणनखंड आगे। अगर 3 पद दिए हुए हो तो इस प्रकार से गुणनखंड अपन आराम से ज्ञात कर सकते हैं कि मध्य वाले पद को तो तोड़ना है, मध्य वाले पद को तो क्या करना है? तोड़ना है। इस तरह से तोड़ना है कि पहले और लास्ट वाले के गुणा के बराबर आए, और जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए? मध्य वाला पद आना चाहिए। जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए? मध्य वाला पद आना चाहिए। ठीक है, अगर 3 से अधिक पद दिए हुए तो उसका कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसका एक बार ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल लेते हैं अपन, जैसे कि अपन 5वें सवाल में से पहले ही ले लेते हैं।
एक्स की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस एक्स प्लस के 2। अब इसके गुणनखंड याद करना, इसके क्या ज्ञात करने, गुणनखंड। वैसे तो इसके गुणनखंड ज्ञात करने के 2-3 तरीके, लेकिन अपन क्या करेंगे, सिंपल वाला लेंगे। सिंपल वाला कैसे, कि जो आपको ऐसे 3 पद दिए हुए तो मध्य पद को तोड़ देंगे अपन, लेकिन यहाँ 3 पद नहीं देकर कितने पद दे दिए, 4 पद दे दिए, तो एक दो कॉमन लेके कर सकते हैं अपन। अगर कॉमन नहीं लेना है तो आप क्या करो, लास्ट वाले पद है ना, इसके गुणज ज्ञात करना, इसके गुणनखंड ज्ञात करना, 1 2 के, इसके 2। अब 2 के गुणन, दो में किस किस संख्याओं का भाग जाता है, 1 का जाता है और किसका जाता है, 2 का खुद का जाता है। ठीक है, तो आप क्या करो, दोनों को प्लस माइनस का लो, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2, ये ले लिए दोनों, एक बार प्लस का, एक बार माइनस का, एक बार प्लस का, एक बार माइनस का, प्लस माइनस 1 2, 1 और 2 के लिए जिन जिन संख्याओं का भाग अक्षर पद में जाता है वो वाले पद ही लेने हमने। ठीक है, यहाँ पर कौन है, 2 है, तो 2 में एक तो 1 का भाग जाता है और किसका जाता है, 2 का जाता है, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो यहाँ पर लेनी है अपन ने 1 और 2 ले लिया। प्लस माइनस कर दो, इसको भी क्या कर दो, प्लस माइनस। अब एक एक को रख के देखना है इसके अंदर, एक एक को क्या रख के देखना, जहां पर वैल्यू 0 आ जाएगी इसकी, वो इसका गुणनखंड है। जहां पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, वो इसका गुणनखंड है, अन्यथा नहीं। तो देखो प्लस 1 लेते हैं अपन, x बराबर प्लस 1, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है आपको, x बराबर 1 पर यहाँ 1 रखो, जहां भी x दिख रहा है वहां पर क्या रखेंगे अपन, 1 रखेंगे। रखो 1 की घात 3 माइनस 2 गुणा 1 की घात 2 माइनस 1 प्लस का 2। चलो यहाँ से 1 की घात 3 का मतलब 1 माइनस 1 की घात 2 का मतलब 1 और 2 का गुणा कर दिया तो 2, माइनस का 1 प्लस के 2। यहाँ देखो प्लस का 1 माइनस का 1 माइनस के 2 प्लस के 2 बराबर कितना आ गया, 0। इसका मतलब x बराबर 1, वो इसका क्या है, एक शून्यांक है। शून्यांक है तो यहाँ से 1 को उधर पक्षांतरण कर दो आप, तो x प्लस का 1 उधर आ जाएगा तो माइनस का, यानी कि x माइनस 1 इसका क्या है, एक गुणनखंड है। क्या है, एक गुणनखंड है। यानी कि प्लस पर उत्तर आता है तो आपको माइनस x माइनस करना है, माइनस पर उत्तर आता है तो x प्लस करना है। यहाँ देखो प्लस पर उत्तर आया था तो मैंने 1 को उधर भेज दिया, x माइनस 1 कर दिया, तो x माइनस 1 है, तो इसका क्या है, एक गुणनखंड है। फिर अपन माइनस 1 को रख के देखते हैं, x बराबर माइनस 1 पर, इस पर माइनस 1 पर, देखो माइनस 1 पर माइनस 1 भरो, माइनस 1 की घात 3 माइनस 2 गुणा माइनस 1 की घात 2 माइनस का माइनस 1 और प्लस के 2, 1 की घात 3, विषम घात है तो माइनस 12 आ जाता है, माइनस का 1, सम घात है तो माइनस खत्म हो जाता है, 1 का गुणा 2 से किया तो माइनस के 2, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और प्लस का क्या आ गया, 2। यहाँ देखो माइनस 1 से प्लस 1 माइनस 2 से प्लस 2 बराबर कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब ये भी इसका गुणनखंड है। माइनस पर आ रहा है तो प्लस का कर दो, यानी कि x प्लस 1 गुणनखंड है, गुणनखंड है। अब और देखते आगे, माइनस का 2 और प्लस का 2 रह गया अपने पास, प्लस का 2 रख के देखते हैं, तो x बराबर प्लस 2, यानी कि प्लस को लिखते नहीं है अपन, x बराबर 2 पर बरो 2, यहाँ पर 2 की घात 3, 2 की घात 3 माइनस 2 गुणा 2 की घात 2 माइनस 2 और प्लस के 2, 2 की घात 3 का मतलब हो गया 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की घात 2, 2 दूनी 4, 4 का 2 से किया तो 4 दूनी 8, माइनस के 2 और प्लस के 2। यहाँ देखो प्लस 8 माइनस 2 प्लस 2 बराबर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये भी है कि इसका शून्यांक है, तो x इधर लाओ, माइनस का 2 गुणनखंड है। ठीक है, अब x बराबर माइनस 2 भर के देखते हैं, प्लस वाला 2 हो गया, अब किसकी बारी आ गई, माइनस की, तो x बराबर माइनस 2 पर, x बराबर माइनस 2 पर, माइनस 2 रखो यहाँ पर, यहाँ माइनस 2 की घात 3 माइनस 2 गुणा माइनस 2 का स्क्वायर माइनस माइनस के 2 और प्लस के 2। ठीक है, माइनस की घात माइनस 12 आ गया 8, 2 की घात प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस का 8 हो गया, प्लस के 2 और प्लस के 2, 8 और 8 माइनस के 16,
2 और 2 प्लस के 4, माइनस के 16 प्लस के 4, 16 में से 4 गया, कितना रह गया, माइनस के 12। है क्या, नहीं है, जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये इसका गुणन, शून्य नहीं है तो ये इसका गुणनखंड भी नहीं होगा। तो इसके 3 गुणनखंड अपने पास आ गए। कौन कौन से आ गए, कौन कौन से आ गए, x माइनस 1, x प्लस 1 और लास्ट कौन सा आ गया, x माइनस 2। ये आ गया आपका, ये आ गए इसके गुणनखंड, ये क्या आ गए, इसके गुणनखंड आ गए। इसी तरह से कल अपन सर्वसमीका वाले सवाल लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।